गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषि का धन्यवाद, मिताड़ ईश्वरी जी का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, हमारे दिव्य एंजल्स और ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स, सारे ब्रह्मांड सारी दिव्य शक्तियों का धन्यवाद, आपके माता पिता और हमारे माता पिता का धन्यवाद, आपका धन्यवाद और हमारा भी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज का बहुत ही बढ़िया दिन रहा है, बहुत ही बढ़िया, यानी बहुत ही बढ़िया। हैप्पी दिवाली गुरुजी। यार ये कौन यार बोलते हैं, आवाज करते हैं, नहीं बोलना है। आपका लड़के का रख दिया था, लास्ट टाइम पे आए थे 4 लोगों के, सबके हमने रख दिए थे, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, सबको ले लिया है। ठीक है, परमात्मा सारे के सारे लोगों का कार्य करेंगे। इसकी हम आपको छोटी सी क्लिप भी है जो आपका सत्कार किया गया है, उसकी हम ग्रुप में रखेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपको भी करना है आगे जाके, कोई टेंशन नहीं लेना है, लेकिन ये सारी आपकी शक्तियां बोलेगी इसमें। वहां पे आपकी एग्जाम हो जाएगी, आप कितना करा है, क्या कर रहे हो, क्योंकि बच्चा पढ़ता तो है पूरे साल, मम्मी पापा पूछते तो भी बोलता है मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ता हूँ मम्मी, बहुत अच्छा पढ़ता हूँ पापा, बहुत अच्छा लिखता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, पेपर में भी बोलेगा हाँ मस्त गया है, लेकिन रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा बम फूटता है या फुलझड़ियां निकलती है कि नहीं। तो यहीं पे जाके आपकी साधना जो होती है ना, वो मालूम पड़ जाती है। जैसे आप हीलिंग करेंगे तब आपकी साधना मालूम पड़ेगी, आप आगे बढ़ के जब बोलना शुरू करेंगे वहां पे आपकी साधना मालूम पड़ेगी, आगे जाके आप शक्तिपात ये सारी चीजें सीखेंगे कि साधना मालूम पड़ जाएगी। आपके ओरा ही सब कुछ बता देते हैं, आपके ओरा ही सब कुछ बोलते हैं, बोलने की हमें जरूरत कभी नहीं पड़ती। आपको लगता है ये होता है काम थोड़े टाइम का, लेकिन इसके पीछे कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, पूरे दिन हम लगे रहते हैं तब जाके ये ठिकाने पे पड़े। आज हम पूरे दिन लगे रहे इसके पीछे, इसलिए बोल भी देते हैं भाई मत करो फोन, फटाफट बोलो, ये करो वो करो। जय श्री कृष्ण। चरण जी, तो ये बहुत अच्छी बात है, जिसने ध्यान में बैठ गए, अभी के अभी आज का ही ऑडियो बनाया हुआ है, लंबा था, मैं बोला ये नहीं जाएगा इसलिए यूट्यूब पे ही चढ़ा दिया, जाओ जिसके नसीब में होगा सबको मिलेगा, है कि नहीं, पक्का मिल जाएगा आप लोगों को जिसने भी पार्टिसिपेट कर लिया। आपका तो काम हो ही गया है, सब कुछ आपको मिल ही गया है। देखिए छोटे छोटे हमारे यहाँ पे अवरोध बनते रहते हैं, और वही अवरोधों को हमें दूर करना है। आपने आपको पहले सिखाया बताया, हमें बाहरी एनर्जी का कभी हमारे लिए यूज नहीं करना है। कब तक आप दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे, कल वो हो ना हो। इस इस बॉडी के ऊपर भी आपको कभी निर्भर नहीं रहना है, ये कल हो ना हो। आपको आपके ऊपर सब कुछ विश्वास रख के आगे निकल जाना। जैसे हम एकलव्य की बात बताते हैं, कहाँ एकलव्य ने कहा वो गुरु के चाहा था, वो तो उनकी खाली फोटो स्टेच्यू रख दी थी सामने और सबसे महान धनुर्धर बन गया। आज भी दुनिया में उसका ही नाम है, अर्जुन नहीं है न कर्ण है।
नंबर 1 एकलव्य का नाम आता है। तो हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, छोटी सी कहानी समझो, बात समझो, जो भी समझो आप। सारी चीज, सारा सब कुछ खत्म होने वाला था। मैं तो दिन में भी नहीं सोई, मैं ही सो गई। कृष्ण जी थे, अब सोच रहे थे अब हम हमारा काम करेंगे, क्योंकि वो तो भगवान थे, अवतार धारण करते हैं, अवतार धारण करके लेके चले जाते हैं। कृष्ण खाली भगवान है वो नहीं है, रॉय साहब आप भी है। कृष्ण ले सकते हैं ऐसा नहीं, अपने भी बार बार जन्म लेते हैं अपनी इच्छा के मुताबिक। तो कृष्ण जी को लगा चलिए अब अभी जाना ही जान, लेकिन वो ऐसे अपने स्पेयर टाइम में कैसे बैठते हैं। तो उद्धव जी उनके हमेशा से सारथी रहे, और बहुत अच्छे वक्त उनकी बहुत ही बढ़िया। उनको लगा कृष्ण जी से बात किया जाए, और कृष्ण को भी मालूम था इनके अंदर कोई बात चलती रहती है। आज हमारे पास भी वक्त अच्छा है, बैठे हैं, लाओ शांति से इनसे बात किया जाए। बोला उद्धव जी कुछ आपको बात करनी है, चलिए बोलिए, आज हम भी शांत बैठे हुए हैं, कुछ बातें किया जाए। आपके कोई सवाल है, जैसे ये रहा है सवाल, तो हम भी बोले चलिए सवाल रखा जाए, अगर हमें मालूम होगा तो वो जवाब मिल जाएगा। उद्धव जी बोले भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं, आपके पास तो सारे सवालों का जवाब है, तो भी कई कई चीजें हमें खटकती है आपकी। वो बोले कई कई चीजें खटकती है यानी क्या? हाँ, हमें चुप रहना है तो भाई साहब तो बच्चा को कर रहे हो। चलिए, उद्धव जी ने पूछा कि भगवान आपको सब कुछ मालूम था, ये पांडव लोग हारने वाले हैं, दुष्ट क्रीड़ा में वो जीतने वाले हैं, ये जो कौरव है उनको फंसा देने वाले हैं, और आप तो उनके अच्छे मित्र, उनके अच्छे दोस्त, गुरु, भगवान जो भी माने, आप तो सब कुछ, और वो लोग भी आपको इतना ही मानते थे, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? आप तो जिसके साथ होते वो सब कुछ होते हैं। कृष्ण ने बोला बात आपकी एकदम पक्की है, इसमें जरा सा भी गलत आप नहीं बोल गए, लेकिन युधिष्ठिर जो बड़े भ्राता थे वो अपने विवेक में नहीं रहे थे, वो विवेक भूल गए थे उस वक्त। तो बोले वो कैसे? तो बोले एक तो वो जुआ खेलने गए, और हमसे भी झूठ बोला उन्होंने। हमको बोला आपको यहाँ पे बाहर खड़ा रहना है, हम आपको बुलाएंगे या हम वापस अभी के अभी आते हैं, आप जब तक नहीं आए आप यहाँ बाहर के बाहर ही खड़े रहो। अच्छा, फिर हम कुछ भी हो हमें तो सब कुछ मालूम रहता है, ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या होता है कि नहीं? तो सब कुछ मालूम है, पर उन्होंने हमें बांध के रख दिया था। हम तो बाहर वेट करके खड़े रहे, अरे इनका कुछ कर दे, इनका कुछ कर दे, ये फंस रहे हैं, कौरवों की जाल में मर रहे हैं। अरे तो क्या करे, पर हम भी क्या कर सकते थे, हमने उनको वचन से, उन्होंने हमें बांध के रख दिया था, तो हम तो बाहर खड़े रहे, और वो हमसे भी झूठ बोल के झूठ क्रीड़ा में हारते रहे। वो अपना राज्य हार गए, सब कुछ हार गए, भाइयों को हार गए, आखिर में पत्नी को भी दांव पे लगा दिया, सारी चीज। लास्ट में जाके द्रौपदी को बोले ये हार गए, तब तक तो आप आ सकते, अरे आ सकते थे, पर उन्होंने अपना विवेक ही घुमा दिया था। जबकि जो दुर्योधन था बहुत ही विवेक वाला था, बुद्धिशाली था। तो बोले वो कैसे? तो जैसे उसने अपने मामा को, उसको तो खेलना आता नहीं था, जो डालते हैं वो, तो उसने अपने मामा को रख दिया जीतने के लिए। लेकिन इनको ये नहीं मालूम पड़ा, इनकी ये बुद्धि नहीं आई, ये विवेक नहीं था कि हम भी
तो खुद भगवान है, कृष्ण है, उनको रख देते। अब बताओ आप, अगर वो हमको रख देते उनके सामने तो कौन जीतता? तो उन्होंने वहां पे गलती कर दी, विवेक घुमा दिया, और थोड़ा थोड़ा हारे तो भी वो आगे ही चलते गए, चलते गए। आखिर में द्रौपदी जी को भी हार गए, और द्रौपदी जी ने, क्योंकि द्रौपदी जी को तो बचाना था ना आपको, लेकिन नहीं, द्रौपदी जी को भी कैसे बचा? वो भी हमें तो कुछ बोली ही नहीं, अपने पति को बोली, पांडव को अर्जुन को बोली, वो दुर्योधन को बोली, सबको बोली, पितामह को बोली, धृतराष्ट्र को बोली, सबको वो बोल रही थी बचाओ 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 बचाओ। जब कोई नहीं बचाया, तब आखिर में आए कि केशव अब आप तो बचाओ। और जैसे ही मेरा नाम लिया, हम एक सेकंड नहीं खड़े रहे, और तुरंत वहां पे हाजिर हो गए, और हमने उनकी जो भी इज्जत थी वो हमने वहां पे हाजिर होकर बचाई। तो जैसे ही हमने याद किया, हम तुरंत हाजिर होते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, परमात्मा हर वक्त आपके पास है। क्या है? हर वक्त अपने पास रहता है, लेकिन हम कभी उसको याद ही नहीं करते। हम याद कब करते हैं? आखिर में जाके याद करते हैं, जब हम फंसते हैं, तब जाके हम याद करते हैं उसको। जबकि हम पहले से ही उसको याद कर ले, तो हम कभी मुश्किल में आएंगे ही नहीं। ठीक है? जैसे पहले याद किया था, वो तुरंत आएंगे। और आपको बोलना तो राधे पड़ेगा, राधे। राधे राधे, आपके पास ही वो हाजिर हाजिर पड़ा हुआ है, जरा सा भी आपसे दूर नहीं है। परमात्मा हर वक्त आपके पास है, जरा सा भी आपसे दूर नहीं है। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, पापी से पापी हो ना, उसका भी वो काम करते हैं। और ऐसे भी देखो आप, जितने लोग कोई बुरा काम करते हैं, वो ज्यादा भक्ति करते होंगे, मंदिर में भी ज्यादा जाएंगे, दान पुण्य भी ज्यादा करेंगे। और वो भी देखना, कोई ना कोई तो गुरु के पास जाता ही होगा, और वो गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाता होगा, देखना ध्यान से, कितना भी बड़ा हो। तो वो इतने खतरनाक होके भी अपना विवेक नहीं घुमाते हैं, और हम इतने समझदार होके भी हमारा विवेक भूल जाते हैं। इसी के कारण हम दुखी, परेशान रहते हैं। जिसको पहले याद करना चाहिए, हम उसको आखिर में याद करते हैं। लास्ट में भी डॉक्टर के पास बीमारी से हार थक के हो जाता है, फिर डॉक्टर की बोलता है, अच्छा आप जो परमात्मा करेंगे सही है, अब भगवान करे वो भी सही। और भगवान करे वो सही बोलने वाला, जब भगवान के आगे हाथ जा दोनों हाथ जोड़ के बैठ जाता है, तो सही में वो भगवान के पास से वापिस आ जाता है। बोलिए, ऐसा भी किस्से बने हुए हैं। तो पहले से ही क्यों नहीं जाया जाए वहां पे? ताकि नहीं, अपने को इतना बहुत बढ़िया मौका मिला हुआ है। देखिए, हम तो देख रहे हैं, आप लोग कोई देखे कि नहीं देखे, हमें कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। इतनी अच्छी आत्माएं आए हुए हैं ना, इतनी अच्छी, कि उनको क्या करना है सारा ज्ञान आ गया है। हमें कहाँ पे पैसे देने हैं वो उनको मालूम पड़ गया है, हमें कैसे बोलना है वो उनको मालूम आ गया। उनके जीवन में सारी चीज एकदम से बदलने लगी, हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम ऑब्जर्वेशन तो हमारा बहुत रहता है सबके ऊपर, ऐसा नहीं है, ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। तो बहुत अच्छी आत्माएं आई हुई है, और बहुत आगे निकल रही है, ये इसमें हमें बहुत मजा आता है। वो आगे निकल रही है ना, हम खुश हो जाते हैं, वाह 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 वाह। इसलिए हम बार बार नाम लेके भी बोलते रहते हैं, अरे भाई बोलो क्या है, बोलो क्या है, क्योंकि उसके अंदर कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, निकल जाना है आगे, क्योंकि खुला आसमान पड़ा है।
उस परिंदे के लिए उड़ने के लिए, क्योंकि इससे बहुत सारी आत्माएं जागृत होने वाली हैं। इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारा अच्छा कार्य होने वाला है। जसप्रीत जी करके एक अच्छी आत्मा है जिन्होंने आज मैसेज डाला था, गुरु जी हमें तो ये साईं बाबा दिखे कल मेडिटेशन में। आप तो बोल रहे थे वो मूर्ति है, वहां से एक अच्छी ऊर्जा आई है, आपको जो चाहिए वो भी आपको देखने को मिलेगा। हमने बोला हाँ भाई, बोला तो था, है कि नहीं? ज्योति जी बोला था कि नहीं? बोला था। अब वह साथ में ये भी बोला गया था कि आप लाखों जन्म ले चुके हैं, आपको मालूम नहीं है कौन से जन्म में आप किसको क्या कर रहे थे, मालूम नहीं। कोई ना कोई जन्म में, और कोई भी हो, सारी की सारी दिव्य ऊर्जाएं हैं। ऐसी ही घटना और लोगों को भी हमारे ग्रुप में हो गई, उनको भी मैंने बताया सेम टू सेम, उनके जैसा ही सवाल अगर वो व्हाट्सएप चेक किया जाए तो वैसे का वैसे लिखा हुआ, सेम घटना। तो आपके साथ भी ये घटित होता है और होगा ही, लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है एकदम से होगा, एकदम से आप बदलोगे। धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य। आप सोचने लग गए होंगे ये शक्तिपात किया, ये क्या है क्या नहीं। अरे भाई, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, वो आएगा ही आएगा, कहीं से भी छप्पड़ फाड़ के आएगा, उसको आना ही आना है। खाली आपको मेहनत करते जाना है, उसको खाली वो मौका देते रहना, क्योंकि उसको मौका चाहिए। आपका कोई बहाना तो चाहिए ना आपके पास आने के लिए। अब वो हम अलग अलग चीज बोलेंगे तो अब अलग अलग चीजों पे लोग चढ़ जाएंगे, इसलिए हम वो सारी बातें खुल के नहीं बताएंगे। लेकिन आप अपने अपने तरीके से ऐसे इलाज करते रहना, देखो छप्पड़ फाड़ के आए। हमारे पास भी आता है, हम भी बैठे रहते हैं कहीं पे भी। इस शरीर कभी ऐसी हिला ही नहीं, दिमाग से ही सारा खेल है। आज हम ऐसे ही बैठे रहे, इतना सारा कर रहे थे, सारा इधर उधर कर रहे थे, तो भी हम बैठे बैठे उसमें से कंप्यूटर में से हम पैसे लाए। हमारा तो भाई शेयर बाजार का है तो हम इधर से लाएंगे, लेकिन हम थोड़े लाए। उसको मालूम है ये आज वो बाहर नहीं गया है, आज घर पे बैठा है, उसको घर पे देना पड़ेगा मेरे को, तो उसने उसमें से दिया। उसको टेंशन लगेगी, उसको मालूम है नीलमाधव जी को आज काम आ गया, बाहर जाना पड़ा है आवश्यकता से, तो उनको दुकान पे नहीं जा पाए हैं। शॉप आज बंद रहती है, शॉप का 10,000 का रोज का अगर मुनाफा है, तो उसको मालूम है 10 नहीं तो उसको 5 तो दे दूंगा ही दे दूंगा। और कहीं ना कहीं से उलझे हुए कोई ना कोई सवालात या कुछ भी होगा, वहां से आपको उनके पास मिले। हम तो 5 हम बोलते हैं, वो होता है ना उससे ज्यादा ही देता है, उसके पास बहुत सारा भंडार भरा हुआ है, पूरे कुबेर भंडारी है उसके पास, देता ही जाएगा। तो आपको ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपको आपका सब्जेक्ट है, वही सोचो। आप क्या करते हैं, दूसरे की जो चीज है ना उसमें जाके घुसोगे। आप क्या करेंगे, ये कैसे आएगा? अरे कैसे आएगा, वो आपका थोड़ा सब्जेक्ट है। आपका काम है बस लेना, और कैसे लेना है वो हमें पकड़ना है। जब ये आपके अंदर का प्रोग्रामिंग बदल देंगे, इसीलिए ये बढ़िया सा एक छोटा सा मेडिटेशन बनाया है, बहुत छोटा सा, क्योंकि हम तो बिजी इतने सारे हैं ना कि खुद के लिए हमारे पास वक्त नहीं है भाई। बाकी सारे काम के लिए वक्त है, अगर बिठा दो तो 8 घंटे का जो वो वेब सीरीज होता है ना, मार काट एकदम से कटाकट काटेगा,
उसका सब कुछ करेगा। वो वेब सीरीज 14 एपिसोड की होगी ना, 14 एपिसोड एक ऐसे करके ही बैठ के पूरा करेंगे। लेकिन 20 मिनट का हमारा एक छोटा सा ध्यान अपने लिए है, वो हम नहीं कर पाते। धीरे धीरे बदलते हैं, एकदम से कोई नहीं बदलता। हम भी आपके जैसे सेम टू सेम, बड़ी बात कोई नहीं है इस। और अभी भी ऐसे ही है। हाँ, आपको ऐसा लगे, हम भी तो बहुत मजे वाले ही इंसान हैं, लेकिन बैठते हैं उस वक्त पूरा बदल जाते हैं। हर एक कैरेक्टर है, क्या मालूम परमात्मा ने कैसा बनाया है। बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं। आज आज थोड़े गुस्से हो गए थे, फटाक से लिख देते हैं, फटाक से वो कर देते हैं। यार यार समझो आप, एक तो इतना मेरे को पूरा शेड्यूल टाइट, वक्त चलता जाता है, घड़ी कभी रुकेगी नहीं, टक 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 करके घूमती है, हमारी धड़कनें बढ़ती जाती है। हमें सब कुछ खत्म करना है, सब कुछ करना है, लगा देना है। और ये फोन आए और बीच में वो कोई मैसेज डालेगा, यही बात। प्रीति जी ने डाल दिया, ये तो वीडियो पड़ा हुआ है यार, पूरे मेरे दिन की मेहनत को इन्होंने क्या। मैं बोला थोड़ा सुन के आओ। उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जो हमारा धैर्य नहीं है ना, वही हमें गलतियां करवाता है। इसी के कारण हम अच्छी जगह पे परमात्मा हमें भेजता है, वहीं पे भी हम छोड़ के चले आए। बहुत सारे इस ग्रुप में आए गए लेफ्ट होके, हमें तो मालूम है। लेकिन किसी को रोकना हमारे बस की पास नहीं। उन्होंने, परमात्मा ने अपना काम कर दिया था। परमात्मा ने अपना काम कर दिया। लोग क्या समझते हैं, हाँ 1 2 लेवल होगा, बहुत होगा, फ्री का होगा, मस्त होगा, मजा आ गई। फिर इस जगह से दूसरी जगह पे कहीं आएंगे, जाके बैठेंगे, अरे वाह मजा आ गई। तीसरी जाके बैठेंगे, मजा आ गई। अरे भाई, तेरा कोई ठिकाना ही नहीं है क्या? अरे कहीं एक जगह पे बैठ जाओगे तो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए स्थिर होना पड़ेगा आपको। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए स्थिर होना पड़ेगा। अपने दिमाग को इतना मत उलझाओ, आप खुद उलझ जाओ। ये इसका काम नहीं है उसको पाना। यहाँ पे जब चलेगा ना तो वो कभी नहीं मिलेगा। ये ऊपर की चीज है ना, उसको बंद करना पड़ेगा आपको। जैसे आज हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, वैसे वैसे प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी आपको, धीरे 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 करके। जैसे सुजाता जी बोलेगी, अरे दोनों घुटने बहुत बढ़िया। अरे वाह भाई वाह। अभी कैसा है सुजाता जी, फर्क पड़ रहा है कि नहीं? धीरे धीरे करके पालथी लगा के बैठ सकते हैं अभी? थोड़ा ऐसे ऐसे नहीं, पालथी लगा के? नहीं। नहीं सर, नहीं। चलने जरा फिरने में सा पेन बढ़िया हो। हुआ कि नहीं? हाँ, उसमें फर्क पड़ गया? पड़ गया। पड़ेगा। थोड़ा सा खाने पीने पे भी आप थोड़ा थैंक यू इधर, सर। सब पड़ जाएगा। और पढ़ना ही पढ़ना है। जी सर। देखिए हो गया, उसके बारे में टेंशन नहीं, लेकिन हम जग गए ना तब से सवेरा होता है। सो रहे थे तो बढ़िया मजा आ रहा था, लेकिन अब हम जग गए, जगे तब से सवेरा। ठीक है। कल हम सब, ज्योति जी है ना, उनके घर पे कुछ ही हमारे लिए दावत है, यहाँ भी सबको खाने को जाना है। हमें वहां से बढ़िया सी, शायद पालक पनीर या कोई भाजी की सब्जी मिलने वाली है बढ़िया सी खाने को। सबको चले जाना है, भले कितना भी ट्रेन का टिकट मिले या नहीं मिले, सब वहां पे जाके खाना है। मेथी। मेथी, पकौड़े बनाएंगे मेथी के। चलिए अच्छी बात है, बढ़िया है। तो दोस्तों, देखिए मैं तो बोलता रहता हूँ, आपका कोई सवाल है तो पूछिए ना। हाँ। हेलो सर। हाँ जी गुरु जी। हाँ बोलिए।
बोलिए। हाँ जी गुरु जी, वो जो श्रुति कल आपसे पूछ रहे थे कि जो भी हमें मिलता है मतलब कर्मों के हिसाब से ही मिलता है, तो ये जो हम तो मतलब पाठ पूजा या रेकी जो भी सीखते हैं, तो फिर मतलब इसका फिर मतलब क्या लाभ होता है? जो 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 आज हम कर रहे हैं मतलब उस जन्म का है, या इस जो आज कर रहे हैं जो अगले जन्म हमें मिलेगा? मेरा सवाल नहीं है सर, उसका सवाल है। देखिए, जो भी है, थोड़ा आवाज आपका फटफट के आ रहा था कि आपने हाँ जी। लगा है स्पीकर पे, डबल डबल आवाज आ रही है। अभी भी मेरी हाँ आवाज जी। आपको आ रही है। स्पीकर में बंद करता हूँ, ठीक है। अभी मैं शायद मैं जो समझा हूँ आपको बता देता हूँ। पूर्व जन्म का और ये जन्म का, ऐसा उनका सवाल है। देखिए, अब जो हम अभी ये जो हमें मिला है, 3 प्रकार से हमें कर्म के फल मिलते हैं। कोई कोई हमारे कर्म ऐसा है ना, उनको ऑन द स्पॉट फल मिलता है, तुरंत फल मिलता है, ठीक है, तुरंत मिलता है। दूसरे कोई कर्म होते हैं ना, वो 1 साल 2 साल 1 महीना 5 साल 10 साल इसके बाद मिलता है। और एक कर्म ऐसा रहता है, उसको कई जन्मों के बाद मिलते हैं। इस तीनों को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन देखिए हम वो सारी चीजों में नहीं जाते कि इसको यही पर्टिकुलर पर इस तरीके का इसमें होता है। यानी ऑन द स्पॉट भी एक कर्मों का मिलता है, दूसरे कर्म होते हैं कुछ समय के बाद उसका फल मिलता है, और एक कर्म ऐसे रहते हैं वो कई जन्मों के बाद भी हमारे भुगतना पड़ता है। तो ये चीज रहती है। अब ये सारी चीज होते 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 जब हमारा बैलेंस होने लगता है, तो परमात्मा मौका देता है मनुष्य जन्म देने का। और ये हमें आखिरी मौका समझा जाए। अगर वो उस योनि में हम नहीं संभल जाते हैं, तो वही चक्कर वापस घूमना शुरू हो जाता है, घूमते रहते हैं। आए जन्म लिया मर गए, आए जन्म लिया मर गए, आए जन्म लिया मर गए, है कि नहीं? तो कर्मों का फल रहता है सारा, और कर्मों के फल सबको भुगतने पड़ेंगे। राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, दशरथ को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा कर्मों के फल ने, तो हमें वो कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि ये यूनिवर्स के नियम के आधारित है कि नहीं? यूनिवर्स वो लॉ के मुताबिक चलता है, कायदे से, अपने कोई कायदे से नहीं रहता। गुरुजी, हाँ जी गुरुजी, उनका कहना है कि मतलब हम जो ये पाठ पूजा या रेकी कुछ भी कर रहे हैं, ये कर्मों के हिसाब से मिलता है, तो फिर इतनी मेहनत किस लिए करते हैं हम? कर्मों के हिसाब से मिलता है तो मेहनत किस लिए करते हैं? यानी मेहनत किस तरीके हाँ की जी। मेहनत की बात करते हैं, वो बताइए। जैसे मतलब सर कहते हैं कि पाठ पूजा करते हैं, मतलब ध्यान लगाते हैं, रेकी भी सीखते हैं हम, अच्छा, तो समझ फिर गया, बात तो वही आ जाती है ना कर्मों पे। हाँ जी, समझ यही गया। सवाल था। मैं क्या मैं पूछूंगी गुरु जी। हाँ जी। मैं बोलता हूँ ना आपको, समझिए। वो मेहनत किया तब जाके ये प्राप्त हुआ। और आपको ये लगता है इतना सा ही, आपको लगता है कि नहीं हमें सब कुछ मिल गया। अरे भाई, आपकी यात्रा अधूरी है। आप अधूरी रास्ते को पूरा समझ रहे हो क्या? हाँ, जैसे हम पहली कक्षा में पढ़ गए, एबीसीडी आ गई और हम सब कुछ आ गया क्या? हाँ, इसमें दो चीज हो सकती है। आपको इतने से संतुष्टि हो जाती है तो आप वहीं पे अटक जाओ, आपको सब इसमें ही मजा आएगा। ये क्या बात हुई? जैसे मेंढक होता है ना, उसको छोटे से जो होता है ना उसमें खड्डा, तो छोटे से खड्डे में जो पानी भरा हुआ था, वो मेंढक को यही लगता है यही सब कुछ दुनिया है, पूरा विश्व यही है। लेकिन विश्व ऐसा नहीं होता। विश्व तो बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत सारी दिव्य शक्तियां हैं। तो हमें
उन दिव्य शक्तियों के साथ रहना है, हमारा उड़ान बहुत ऊपर तक ले जाना है ना भाई। तो देखिए, ये अच्छा मिला है, क्या उससे बेहतर नहीं चाहिए? अच्छा, राजा है, बरोबर है, आपको सीधा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। राजा है, उसके पूर्व जन्म के कारण उसको राजा मिला, राज करने को मिला, लेकिन वो कर्म नहीं करता है। कितनी लड़ाइयां लड़ता है, पूरी प्रजा को संभालता है, पूरे दिन उसको टेंशन रहता है, आपसे ज्यादा टेंशन रहता है। क्या वो उसने बंद कर दिया? क्या हमारे संतों ने बंद कर दिया बोलना? उनको तो अल्लड़पन है, कोई भी लेना देना नहीं सारी चीजों से, तो भी वो मेहनत करते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? क्योंकि वो उस तरीके के लेवल पे चले गए हैं, वो अलग दुनिया है उनकी, उनको मालूम पड़ गया है कि क्या करना है। जब धीरे 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 करके हमारे अंदर से ये सारी समझ आने लगती है, हम पूरा साइंस समझ जाते हैं। हम कई बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, तो हम सर पटक पटक के बोलते हैं, अरे यार हमारे कैसे कर्म थे तो हम फंस गए, ये बीमारी लग गई। ठीक है? तो ऐसे ही जैसे हमारे अच्छे कर्म होते हैं तो हमें अच्छे अच्छे आगे बढ़ते जाते, अच्छे लोग मिलते हो और अच्छा, और आगे भी तो हमें अच्छा ही बनना है ना। अगर अपना घर का कचरा आप साफ नहीं करते रहोगे तो पूरा घर गंदा हो जाएगा। तो ये भी हमें करते रहना है, तो हम साफ रहेंगे ना भाई। वरना आप, ये इतना खतरनाक रास्ता है, आप कब फिसल गए और कब आप उस बुरे रास्ते पे चले गए ना, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, एक ही सेकंड लगेगा, एक ही सेकंड में वो हो जाए। और आपका लिए वो परमात्मा एग्जाम लेता भी है, इसलिए आपको वैसा भी करवाएगा। लेकिन आप संभल जाते हो, देखना आप कहाँ के कहाँ पहुंचते हो। कई कई बार आपके सामने जानबूझ के ऐसी लालच वाले स्टेज आएंगे, आप लालच करते हो कि नहीं? अगर आप वहां से वापस मुड़ गए, नहीं नहीं हमें नहीं करना है, तो आपका परमात्मा से मिलन हो जाता है। अगर हम उस लाइन में घुस जाते हैं, गए फिर। देखो ना, जो होता है अपना सारी चीज गंवा देते, लाने की तो दूर रही, था वो भी गंवा दिया। यानी हमारे इतने जन्मों से जो मेहनत करते आ रहे थे, सारी हमने चौपट कर दी, गंवा दी। और फिर से हम वापिस से वही क्रीड़ा करना शुरू करेंगे, फिर से हम पढ़ाई लिखाई शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं हो, इसीलिए हमें चौकन्ना रहना है। बोलिए माधव जी, बोलिए बोलिए। मुझे बोल रहा है गुरु जी। बोलिए बोलिए। अच्छा गुरु जी, आज क्या वो और एक बार ध्यान होगा क्या, मनोकामना पूर्ण? बहुत जबरदस्त आवाज आ रही है, क्या कर रहे हो यार? आप तो पूरी ऊर्जा से भर घर गए के हैं। अंदर, हाँ घर के अंदर है। एकदम ऐसे ऐसे बहुत पूरा गूंज रही है आपकी आवाज, जबरदस्त। मैंने बहुत खतरनाक पूरा एनर्जी बंद आई कर हुई दिया, है। गुरुजी, बंद कर दिया अभी। हाँ हाँ। मनस्कामना पूर्ति वाला ध्यान क्या आज आप करवाएंगे? वही पूछ रहे क्या पूछ रहे हैं? हैं। ध्यान? मनस्कामना पूर्ति वाला ध्यान क्या आगे की भी आप करवाएंगे आज? अरे वो तो करेंगे यार, वो तो करेंगे अभी। आज क्या है उसका? आज क्या है? तो अपने थर्ड लेवल अच्छा वाला है, उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लास रख के करेंगे अपन। जी। तो यहाँ पे नहीं होता है, समझ आ जाएगा मेरा आपको कहना। जो चीज स्टेज पे होता है वहीं पे करना पड़ता है ना। आज क्या ठीक है, तो प्लेन वाला सादा वाला कोई ध्यान होगा क्या? आप करवा सकते हैं, तो चलिए आज आपके मुख से ही हम करेंगे। आज मैं चलिए नहीं, आज, आज नहीं गुरु जी।
आज नील माधव जी हमें ध्यान करवा रहे हैं और हम सब उनके साथ ध्यान करने वाले हैं। मेरा आवाज जब गूंजेगा ना तो ध्यान नहीं होगा, तो सो जाएगा। अच्छी है ना, ये देखो ये आदमी कैसा आया था, कितना खुश होने लगा है। खतरनाक, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ये। इतने इतना चमत्कार, वाह भाई, यही चीज हमको आगे ले जाती, यही हमारे पास सारी एनर्जी आ जाती है। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं अभी थोड़ी देर में एक छोटा सा ध्यान करेंगे, छोटा सा ध्यान कर लेंगे हम फटाफट से, बहुत लंबा आज कुछ नहीं लेंगे। ये तो क्या है भाई, देखिए अभी छुट्टियां जैसा माहौल हो जाएगा, क्योंकि हम भी कल से जाएंगे गांव। सबको राम राम राम, ठीक है। और वहां से हम आपको लेवल 1 2 ये सारा मैसेज जो अगला है उसका प्रोग्राम देते रहे। तब तक आपकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। देखिए जैसे घर का मालिक बाहर जाता है तो बच्चों को यहाँ घर में दूसरे लोगों को सब कुछ संभालना पड़ता है, अभी आपको सारा संभालना पड़ेगा। पटाखे फूट गए भाई जोरों के। आपका क्या क्या ध्यान करना है, वो ध्यान करना वो मत समझना, मैं बोलूंगा। देखिए आपको सारे ध्यान करने हैं, घर संभालना है, ये सारी घर की चीजें हैं अपनी, आपको अच्छे से ध्यान करना है, अच्छे विवेक में रहना है, अच्छे से बोलना है, कभी भी दुखी नहीं होना है, सबसे बड़ी बात। कुछ भी हो जाए दुखी आपको नहीं होना है, हंसते रहना है। कोई भी बड़ी बात आए उसको, दुख वाली बात हो कुछ भी वाली हो, उसको क्या है, हल्के से मजाक में ले लो। अगर कोई परिस्थितियां अपने विपरीत चलने लगे उस जगह को छोड़ दो, ठीक है। आपको जितना जितना ध्यान सिखाया है आपको वही समझना है, देख रहा है, क्योंकि कृष्ण देख रहे थे सारी चीज, भले उनको बाहर रख दिया था। तो आपके ऊपर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, सारी चीज मालूम पड़ेगी जब 2 5 दिन के बाद हम यहाँ पे आके बैठेंगे कैमरे के सामने, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा किसने क्या किया है, सब है। तो ये अभी आप लोगों के सामने हम सौंप रहे हैं, क्योंकि ये सारी मेहनत कर करके हम आपको यहाँ पे लेके आए हैं। जो मेहनत है ना वो चौपट नहीं चली जानी चाहिए। अब दूसरे क्लास करते हैं तो भी टेंशन यहाँ की रहती है कि यार ये लोग वापस नहीं मुड़ जाए, इतना खींच खींच के लेके आए हैं वापस नहीं मुड़ जाए, क्योंकि फिर मेहनत वापस करनी पड़ेगी उनको वापस वो लेवल पे लाने के लिए। यानी आप लोगों को कंटिन्यू करना है। ऐसा मत सोचना कि सीसीटीवी नहीं लगा हुआ, हर एक के घर पे अभी यहाँ पे जुड़ गए तो सीसीटीवी लग गया है। आप बाहर घूम के आए हैं सरला जी, तो ऐसा थोड़ा ही हमको मालूम नहीं, यहाँ ध्यान में नहीं बैठे, बाहर घूम के आए कि तैयार हो क्या आए, बैठे हैं। गुरुजी राधे राधे। मैं गई थी दर्शन करने, लेकिन मैं 9:15 पे एकदम बैठ गई थी। हाँ बाहर घूम के आए। नहीं, घूम के नहीं आई हूँ। हमारे यहाँ वाराणसी में जो है माता अन्नपूर्णा के यहाँ यहाँ पे वो दान मिलता है, सिक्का, और वो अच्छा, मैं लेने गई थी जो है। फिर 9:15 कैसा पे लिया? बैठ गई गुरुजी। अच्छा जी अच्छा सिक्का लिया। जी, मिला मुझे, मिल गया। हाँ। बहुत भाग्य से मिलता है सबको। हाँ बहुत अच्छा भाग्य से लगता मिला। है। अच्छी बात है, आपके ऊपर तो डबल, एक के साथ एक फ्री हो गया। लक्ष्मी जी की कृपा भी बन गई, सिक्का मिल गया, अन्नपूर्णा जी भी मिल गई, क्या बात है। और सर जो मतलब आज जो समृद्धि शक्ति पाठ भी मिला, उसमें मैं मतलब बता नहीं रही हूँ क्योंकि बताया नहीं जाता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से फील भी हुआ कि मेरे अंदर कुछ हो रहा है, मुझे महसूस भी हुआ। 21 दिन के लिए इस आपके अंदर ये करते जाओ, रात के टाइम सोते टाइम जब भी कब आपको टाइम मिल कर लो, बहुत फर्क पड़ जाएगा। सबका पड़ा है, अब आपकी बारी है। देखिए हमें कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए हमें तो कई बार तो ऐसा लगता है क्यों बार बार एक ही बात बोलूं, छोटी छोटी बातें हैं, कुछ है नहीं, छोटे बच्चे जैसी बातें हैं। बच्चा बनोगे तो तुरंत मालूम पड़ेगा,
हम क्या दिमाग बहुत लड़ाते हैं, दिमाग चलाने वाली ये बात ही नहीं है। जितना दिमाग नहीं चलाएंगे सरल होकर निकल जाएंगे सविता जी, है कि नहीं? अब देखिए हमें आईफोन आता नहीं इसलिए हम लाते नहीं, क्योंकि इसमें दिमाग बहुत चढ़ाना पड़ता है। एक तो स्विच हम ढूंढने जाए तो एक ही स्विच देता है वो। अरे एक ही स्विच से हम क्या करेंगे, इसको यूं क्या करे, यूं कहाँ करे यार, इतनी झंझट हाथ में ले लेके, इसलिए हम लाते ही नहीं आईफोन को। छोड़ो यार, जो अपने काम का ही नहीं, अपने सादे सादे से काम चलाओ। तो जो अपने को नहीं सेट होता है उसको छोड़ो, जो मिलता है उससे चले जाओ आगे। समझ गए कि नहीं मेरे कहने का मतलब? यानी फोन मत बदल देना, अपने स्वभाव में जो नहीं है ना वो छोड़ते जाना है, जो अपने स्वभाव में है सरल बनते जाना है। सरल बन जाओ, आगे निकल जाओ, सरल बन जाओ। आखिर में मेरी बात एक ही आएगी, आगे निकल जाओ, आगे निकल जाओ, आगे निकल जाओ। आगे निकलना है बस, पीछे मुड़ के मत देखो, पीछे देखना ही नहीं है, आगे ही आगे निकलना है। हमें पानी पिया जाएगा ज्योति जी में, फिर बैठ लिया जाएगा। चलिए छोटा सा एक हल्का सा ध्यान करते हैं, जो कि अभी हम तो करके ही आए हैं, सब लोग आप तो भी कर लेते हैं। देखिए एक का भी कोई मन हो ना, हम उसे कभी ना नहीं बोलते हैं, कर देने। नील माधव जी ने डिमांड किया, पूरा किया जाए, वो ही ध्यान करवाएंगे आज, तो बहुत मजा आएगी। पानी पिलाया जाए, सबको पानी पिलाया जाए भाई। यूके, जर्मनी, कनाडा, यहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं भाई, कहाँ कहाँ से लोग जुट रहे हैं, कैसे कैसी आत्माएं ब्रह्मांड में पड़ी हुई है। हेलो। हाँ जी जनु हाँ सर। बोलो, बोलिए। हाँ जी हाँ जी सर, एक बात पूछनी है। जब ना मेडिटेशन करते हैं तो एक वक्त पे ऐसे बैठो ना सीधा, तो ऐसे हो जाता हूँ। फिर तो उसके बाद तो मतलब कुछ नहीं पता रहता, पर तो जब उठता ना तो ये चीज में खिंचाव हो जाता ना, ऐसे मुड़ने से। ऐसा होता है, और थोड़ी देर तक ऐसा होगा, बाद में बंद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। उस अवस्था में चले जाते हैं ना, कभी कभी यूं आगे की तरफ झुकेंगे, कभी कभी पूरे हम पीछे की तरफ गिर जाए, ऐसा भी झुकाव होता है। सारे ध्यान में होने वाली घटना है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देने का है, शरीर के ऊपर नहीं दो, होने दो। क्योंकि एनर्जी है, वो अपना काम करती है अलग अलग तरीके से। क्योंकि ये देखिए जितने चक्र है ना अपने अंदर, चक्र यानी कुछ नहीं है, ये जो अपनी नाड़ियां है ना उसका गुच्छा है अंदर, ये पूरा गुच्छा। तो वो इधर ऐसे 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 घूमता है, कोई ऐसे 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 घूमता है, कोई ऐसे ऐसे घूमता है, कोई वैसे। अरे यार एक टाइम तो ऐसा आया था आपको, तो ये इधर है तो ऐसे ऐसे घूमे, वो ऐसे ऐसे घूमे, वो ऐसे ऐसे। यार हम करे तो क्या करे, परेशान पूरा। एक यूं घूमे, ये यूं घूमे, वो घूमे, वो घूमे। सारे के सारे एक साथ घूमे तो क्या करे इंसान बेचारा। फिर अपने को बोलने का घूमो, हम भी बैठे हैं जैसे घूमना हो, घूमते रहो आपको जो करना है। वो कुछ होता नहीं, एक दो दिन तीन दिन की परिस्थितियां होती है, फिर सेट हो जाता है। जैसे बच्चा क्या है, स्कूल में रखने को जाएंगे ना, तो क्योंकि स्कूल देखी नहीं है, तो पहले दिन ओ करके रोएगा बोएगा, और वापस आएगा दौड़ दौड़ के वापस आ जाएगा, हमें नहीं बैठना नहीं बैठना। लेकिन अंदर जाएगा, फिर अच्छे अच्छे खिलौने ये सब देखेगा, खेलते हुए दूसरे बच्चों को भी खेलते हुए देखेगा। अरे यहाँ तो घर से अच्छा है, बहुत बढ़िया मजा आता है, खेलने को मिलता है। फिर बच्चा बोलेगा आज भी स्कूल जाना है, संडे होगा तो भी बोलेगा स्कूल जाना है। तो हमें भी फिर सारे खिलौने मिल जाते हैं अंदर से। वो खिलौने हमें मिल जाएंगे तो हम भी
बाहर आना नहीं चाहते हैं, और ज्यादातर लोग नहीं आना चाहते हैं। लेकिन हम क्या है, आपको लंबा टाइम वहां पे बिठा नहीं सकते हैं, इसलिए आप फटाक से नीचे लाना पड़ता है आप लोगों को। वहां पे अगर जो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट बिठा दिया है तो आपका आना मुश्किल है उस जगह से। इसलिए थोड़ी देर के लिए ही वहां रख के फटाक से आपको नीचे ला देना पड़ता है। आ जाओ भाई वापिस यहाँ पे ही, यहाँ पे। और जोर जबरदस्ती भी नहीं करनी है, अगर बैठ गए ना तो फिर निकलोगे नहीं, टाइम लगेगा फिर। ऐसी ऐसी अवस्थाएं आएगी आपको, आप 1 घंटे तक बैठे रहोगे आपको मालूम नहीं होगा आप कहाँ थे। 2 घंटे बैठे रहेंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा आप कहाँ थे। और ध्यान में ध्यान लगने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप बैठे 10 मिनट या 10 मिनट में आपको नहीं मालूम है। अरे, यहाँ पे कहाँ मालूम रहता है, पहली दूसरी और तीसरी सांस में तो यश आराम। कौन से विचार, क्या विचार, कहाँ के विचार, अरे काहे का सोच लेना है भाई। ज्योति जी कुछ भी नहीं सोचना है, हमारे सोचने से सब कुछ होता। अगर मैं सोच लिया होता यहाँ पे बैठे बैठे कि मिट्टी की भाजी टूट जाए तो कभी नहीं टूटती, उसको तोड़ना ही पड़ेगा, उसको काटना ही पड़ेगा, छोटी 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 काटनी है। उसको फिर क्या करना है, बेसन के अंदर डालना है, थोड़ी अजवाइन डालनी है, थोड़ा उसमें हल्दी स्लाइड्स डालनी है, उसमें अच्छा सा वो पाउडर आता है जिसके वो फ्लफी फ्लफी बन जाए वह डालना है। उसको हिला हिला के फिर ऑयल में डाल के अच्छे से ऑयल वाले खाएंगे, मजा मजा आ जाएगा। पकोड़े पकोड़े की प्रोसीजर आपको बता दी गई। देखिए माधव जी ने तो खाना भी शुरू कर दिया पकोड़े को, बढ़िया से। और सॉस के साथ नहीं खाना, इतना सारा केमिकल वाला सॉस होता है। अच्छी बात है, हाँ। अपना डाइट इसी तरीके से बनाया गया। बोलते हैं गुजरातियों के डाइट में, यानी जो गुजराती और जो लोग हम नॉनवेज नहीं खाते हैं तो हमारे लिए बेसन है। बेसन खाएंगे जिससे आपको स्ट्रांगनेस मिलेगा। इसीलिए ये लोग क्या है, अपना खमण, ये सारे जो रहती है ना चीजें वो खाते हैं गुजराती वाले लोग, यानी उससे उनकी स्ट्रांगनेस आती है। दाल खाएंगे, नॉनवेज वाले वो खाते रहेंगे। जो अपना अपना डाइट रहता है, जैसे जैसे वो उनका रहता है एटमोसफियर, अलग अलग सिस्टम सबकी तरह बनी है। पर तो ये सारी चीजों में नहीं मानते हैं, जैसे अपना रहता है उस तरीके से वो लोग करते रहते हैं। अब आप सोचो, आप ईरान, इराक या अफगानिस्तान, वहां पे जाके आप सोचोगे हमें अच्छा सा वो सब्जी मिल जाए, तो कहाँ वहां पे सब्जी मिलेगी, वहां पे तो कुछ नहीं मिलेगी, भेड़ बकरियां ऊंट वही मिलेंगे आपको, बाकी थोड़े मिलेगा कुछ। खाना हो तो खाओ वरना जाओ। चलिए छोटा सा ध्यान कर लेते हैं, वरना जो भगवान श्री कृष्ण जो माधव जी है ना, वो रूठ जाएंगे, चश्मा वाले। क्योंकि कृष्ण का नाम माधव भी है भाई, इनके अंदर तो दो दो चीज मिली हुए है, नील भी है यानी महादेव, नीलकंठ, हाँ वो महादेव, और ये केशव यानी श्री कृष्ण। कितने सारे भगवान। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये भी परमात्मा की कृपा रहती है तो ये अपने को सौभाग्य से मिलते हैं। सवाल किसी का कुछ भी नहीं है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर रखेंगे,
सारी अपनी क्रियाएं हमें दृष्टा बन के देखते जाना है। जैसे जैसे आपके अंदर ये आदत बनती जाएगी, आप इस शरीर के मोह से ऊपर उठना शुरू हो जाओगे। जैसे आपको आज बताया गया कि दृष्टा बन जाओ, अपने अंदर जो भी सारी चीजें चल रही है उसको देखने की कोशिश करो, उसको दूर करने की कोशिश करो, उसको दूर 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 वो चीजें आपकी बॉडी से निकल कर एक नेगेटिव एनर्जी की तरह वो निकल रही है, पूरा काला 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 धुआं 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 होके ये सारी नेगेटिव एनर्जी जो आपके बॉडी के अंदर पड़ी हुई उसको दूर जाते हुए देखो। वो किसी भी तरह की आपके अंदर नेगेटिव जो भी एनर्जियां है, सूक्ष्म जगत की हो सकती है, थोड़ी शरीर की हो सकती है, लेकिन इसको आपको दृष्टाभाव से देखते जाएंगे तो आप जरूर से ये कर पाएंगे, अपने आप की बॉडी के ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी। जब आप दृष्टा भाव से जीना सीख जाएंगे तो आपको न दुख न सुख न किसी चीज की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। आपका जीवन शांत सरल आनंद से भरा परमात्मा की कृपा से भरा हो जाएगा। आपको किसी भी तरह की कोई भी चीज परेशान नहीं कर रही है, ना परिस्थितियां न कोई वातावरण, कुछ भी आपको नहीं परेशान कर सकती, क्योंकि आपने कैसे जीना है वो जान लिया है, सीख लिया है। क्योंकि अभी हम जिसमें हैं वो हमारा है ही नहीं, क्योंकि हमें उसे छोड़ के एक न एक दिन जरूर यहाँ से जाना है। इसलिए ये सारा मोह हमारी नादानी है। अति मोह नहीं रखना है। इन सारी जो भी हमारी नादानी वाली जो बातें हैं इसे हमें ऊपर की ओर उठना, हमें ऊपर की ओर उठना है। जब हम हमारी सोच ऊपर की ओर रखेंगे तो हमारा जो स्थान, हमारा जो निवास रहेगा वो ब्रह्मांड का रहेगा। रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के आंखें बंद करके बैठ, सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए आप लोग। जब हम ऊपर की ही तरफ ध्यान रखेंगे, परमात्मा के साथ रहेंगे, हमारा स्थान ऊपर की ओर रहेगा। यानी ये सारी दिव्य एंजल्स जहाँ पे निवास कर रही है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, वहां पे आपको स्थान प्राप्त होता है। जबकि हम हमारे इस शरीर के साथ लगे रहेंगे, इस शरीर के साथ जुड़े रहेंगे, माया के बंधनों में बंधे रहेंगे, क्योंकि ये माया एक ब्रह्म जैसी है जो मिलने वाला कुछ नहीं होता, तो भी हम उसके साथ चिपके रहते हैं। जो हमारा है ही नहीं उस चीज के साथ हम जुड़े रहते हैं, और इसी के कारणवश, हमारी मोह के कारणवश हम इस निचले वाले स्तर पे, यानी कि इस पृथ्वी के आवरण की तरफ ही हम रहते हैं। इस शरीर के बाहर जाने के बाद भी, इस शरीर नहीं होने के बाद भी हम
इसको हम ऊपर की तरफ नहीं ले जाते हैं और नीचे की तरफ ही हमारी गति रहती है, यानी कि हम प्रेत योनि में तड़पते रहते हैं। हमारी वासनाओं के कारण, हमारे माया के कारण, हमारे ब्रह्म के कारण हम इसी योनि में, यानी कि सूक्ष्म शरीर रहता है पर ये इधर उधर घूमता रहता है, पूरा जलता रहता है। और एक पीड़ादायक जो अपना जीवन जी रहा था, उससे भी बहुत सारा पीड़ादायक वो अपना जीवन गुजारता है। शरीर नहीं होते हुए भी वो पीड़ादायक बना रहता है, क्योंकि सारी चीजें आखिर में तो आत्मा के साथ जुड़ी होती है। जैसा कर्म वैसा ही हमको भुगतना रहता है। और ये ही जो माया रूपी जो बंधन है, यही बंधन हमें ऊपर की ओर उठने नहीं देते हैं। तो धीरे धीरे करके हमें ये आदत लगानी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी कि सारी चीजों को हम छोड़ते हुए धीरे धीरे करके विरक्तता की ओर जाएंगे। सब में रहते हुए भी हम कहीं पे भी नहीं, ऐसा हमें जीवन जीने की शैली सीखना पड़ेगा। जैसे जैसे हम ये हमारे जीवन में आदतें डालते जाएंगे, आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ रहे, सांस को देखते रहे, दृष्टा बन जाए। सांस आ रही, सांस जा रही। तो जैसे जैसे हम अपना जीवन सरलता से जीना सीख लेंगे, सब में होते हुए भी आपके अंदर नहीं होने का भाव आएगा, समझ लीजिए आपके अंदर सारी चीज जो आपको चाहिए थी वो सारी मिल गई। सब करने के बाद भी आपके अंदर अकर्ता का भाव आएगा, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। न अच्छा करने का भाव, न बुरा करने का आपके अंदर विचार। तो आपके कर्म ही बनना बंद हो जाए। आपके कर्म नहीं बनेंगे तो आपका निश्चित ही उस दिव्य लोक में स्थान जरूर से आपको प्राप्त होता है। और दोस्तों, जन्म तो हमें बार बार लेना ही पड़ता, लेकिन वहां पे हमें एक दिव्य एनर्जी के साथ ही हम वापिस इस पृथ्वी पे आते हैं। वापिस हम वही कार्य करेंगे और वापिस हम वही अपने स्थान पे चले जाएंगे, क्योंकि हम दिव्य आत्मा बन जाते हैं। न जलने का हमें कोई डर रहता है, न भीगने का डर रहता है, न कुछ भी, क्योंकि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, न उसे मार सकता, न भिगो सकता, न कुछ भी कर सकता। इसलिए आप वो दिव्य आत्मा हो, नए शरीर में आएंगे, सारा कुछ करेंगे और वापिस अपने स्थान पे चलेंगे। आपको किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का कोई भी मोह, कोई भी लगाव इस जीवन से नहीं होगा। कर्म के मुताबिक थोड़ा मोड़ा जो आपके साथ जो भी इंसान जुड़े होंगे, लेकिन सबके साथ जुड़ने के भी बाद भी आप एक अलग रहेंगे। यही आपका स्वरूप है, एक दिव्य स्वरूप हुआ। आप एक प्रकाश हो। आपके चारों ओर देखिए, धीरे 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 करके अपनी नजर को चारों ओर दौड़ाएंगे। देखिए आपके चारों ओर कितना प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है, दोस्तों देखिए। और चारों ओर आपकी एक गोल्डन गोल्डन कलर की, जैसे बारिश आती हो कैसे उसके छींटे होते हैं, इसी तरीके से गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके ऊपर, आपके पास, आपके पूरे शरीर के ऊपर बह रही है। व्हाइट कलर के प्रकाश के अंदर गोल्डन गोल्डन कलर की परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा आपको छू रही है, आपको ठंडा ठंडा कर रही है, आपके मन को शांत कर रही है, आपके विचारों को शांत कर रही है, आपके पूरे शरीर को शांत कर रही है।
आपके माइंड में जितने भी थॉट्स है, जितने भी विचार हैं, जितने भी केमिकल्स हैं जो अनबैलेंसिंग हुए पड़े हैं हमारे शरीर में, जिसके कारण हमें बीमारियों से घिरे पड़े हैं, वो सारे के सारे बैलेंस हो गए हैं दोस्तों। हमारे शरीर पे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये शरीर है ही। अभी हम इस शरीर से बाहर है। देखिए दोस्तों, आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों की तरफ होना चाहिए। आप देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, उसको महसूस कीजिए। ये परमात्मा की ऊर्जा जो आपके पूरे शरीर को छू रही है, उसको महसूस करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, क्योंकि आप एक दिव्य आत्मा, पूरी दिव्य आत्मा, एक चमचमाती हुई चमकदार रोशनी से भरी हुई। महसूस कीजिए उस परमात्मा का आशीर्वाद जो आपके ऊपर हर घड़ी हर पल बरस रहा है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जब हम शांत बैठेंगे, सारी चीजें हमें समझ में आ रही है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। थोड़ी सी आपकी थर्ड आई से ऊपर की ओर थोड़ी दृष्टि कीजिए। थोड़ी सी ऊपर की ओर आपकी दृष्टि जाने लगेगी। देखते जाए, थोड़ी ऊपर की ओर देखिए, धीरे धीरे करके देखिए। इतनी दिव्य ऊर्जा आपके अंदर से निकल रही है एकदम। और थोड़ा देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। इतनी दिव्य ऊर्जा जो आपके क्राउन चक्र से निकल रही है, और सीधे वो ऊर्जा ऊपर ब्रह्मांड के साथ वो कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं उसको, देखिए आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड है, दूसरे किसी की नहीं हो सकती आपके सिवा। देखिए, तो देखने मात्र से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कितनी दिव्य ऊर्जा है, क्योंकि हम आखिर में सारी चीजें, सब कुछ ऊर्जा ही ऊर्जा है, वो परमात्मा की ऊर्जा है। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने चारों ओर ठंडे 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 वाइब्रेशन आ रहे हैं, देखते जाएं। और किसी किसी को बहुत सारे गर्माहट हो सकती, किसी किसी को बहुत सारी गर्माहट हो सकती है। देखते जाएं, देखते जाएं, महसूस करते जाएं अपने अंदर। किसी को देखिए मूलाधार चक्र से एक हल्की हल्की सी वाइब्रेशन उठती हुई दिखाई देगी। वहां से एक गोल्डन कलर की ऊर्जा नीचे की ओर से, मूलाधार चक्र की ओर से एक धीरे 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 करके देखते जाए, ऊपर की ओर उठ रही है गोल्डन कलर की ऊर्जा। सारे चक्रों को पार करते हुए ये गोल्डन कलर की ऊर्जा देखिए आपके क्राउन चक्र के ऊपर आके पूरे ब्रह्मांड के साथ ये जुड़ गई। आप उसको देखते जाएं, महसूस करें, इमेजिंग करें। जैसे आप टॉर्च, आपने शायद टॉर्च को जला के देखा होगा, तो देखा होगा जैसे टॉर्च का हम स्विच ऑन करते हैं और एक प्रकाश निकलता है, वैसे ही प्रकाश आपके क्राउन चक्र से होते हुए सीधे ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो रहा है। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां आपके साथ कनेक्टेड है। आप कहीं पे भी अकेले नहीं हैं। महसूस करते जाएं, अपने आप को उस ऊर्जा के साथ जुड़ते जाएं। आपका वहीं पे ही आपका मुकाम है। आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। यहाँ पे आप एक निश्चित, परमात्मा ने जो प्रोग्रामिंग किया हुआ है,
इस प्रोग्रामिंग के मुताबिक आप यहाँ पे आए हुए हो, आपका कार्य करोगे, वहीं वापिस आप उसी स्थान पे जाने वाले हैं जहां से आप आए थे। एक दिव्य ऊर्जा है, लेकिन हमें भूले से भी कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि गलती करेंगे परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो हमें परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, भूल से भी हमारे हाथों से कोई हमारी गलती ना हो जाए, और इसीलिए हम कोई भी काम करेंगे, हम परमात्मा को पहले आगे करेंगे, फिर हम काम करेंगे। हर काम करने से पहले उसको हम आगे करेंगे, पहले आप फिर हम। इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। माँ लक्ष्मी का आज शुभ दिन है। देखिए दोस्तों, धीरे 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 करके आपके क्राउन चक्र के ऊपर से होते हुए ये 1000 पंखड़ियों वाला जो कमल है, जो क्राउन चक्र के ऊपर घूम रहा है, आप उसको देखिए। बहुत ही ऊर्जान्वित आपका क्राउन चक्र यानी कि सहस्त्रार चक्र बहुत ही ओजस यानी कि बहुत ही प्रकाश फैला रहा है। माँ लक्ष्मी जो आज उनका दिन है, बहुत शुभ दिन है। देखिए आपके क्राउन चक्र के ऊपर जो कमल है, वहां पे माता लक्ष्मी आके विराजमान है। लेकिन माता लक्ष्मी थोड़ी देर के बाद आई है, उससे पहले धीरे 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 करके आपको थोड़ा नीचे की ओर अपने हार्ट चक्र के पास जाना है। तो उसको देखिए कितना उजाला, कितना ओजस वहां पे है। देखिए वहां पे कौन बैठा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। ये यहाँ पे पहले से आके विराजमान है भगवान विष्णु, जो आपके हार्ट चक्र के ऊपर पहले से आके ही विराजमान हो गए हैं। देखिए देखते जाएं। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु का आज आपके ऊपर अथाह आशीर्वाद बरस रहा है। ये पूरे गोल्डन कलर की जो पार्टिकल्स, जो ऊर्जा है ना, सारी की सारी ऊर्जा, ये सारे के सारे आशीर्वाद, यही दिव्य एनर्जियों का है, यही लक्ष्मी जी का, यही विष्णु भगवान का, यही गणपति जी का है, आपके ऊपर बरस रहा है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, महसूस करते जाएं, क्योंकि आपको उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये आपके अपने हैं। आप उस स्थान में, उस ब्रह्मांड में रहने वाले हैं, इसलिए वो आपसे तुरंत मिलते हैं। आपको जरा सी भी देर नहीं लगती है उनसे मिलने के लिए। आपने जैसे याद किया, पुकारा, वो तुरंत हाजिर है आपके सामने। और इसीलिए आज के शुभ दिन के ऊपर आपको मिल रहे हैं पिंक कलर की कमल की पंखड़ियां, बहुत ही कोमल, बहुत ही कोमल, जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है उससे आगे पीछे हो रही है। देखिए माता लक्ष्मी वहां पे विराजमान है। ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान विष्णु जी आपके अंदर विराजमान है। महसूस करते जाएं, क्योंकि ये दिव्य शक्तियां आने से पहले ही उनकी दिव्य ऊर्जा आपके ऊपर बरसने लगती है। इसीलिए आपके ऊपर ये गोल्डन कलर की ऊर्जा आपको नहला रही है, आपको पावन कर रही है, और ये साथ साथ में ही ये सारी दिव्य ऊर्जा आपके साथ
आपको मिलने के लिए आ गई। आपके हार्ट चक्र के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, आपके छाती के भाग पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों ही आके विराजित हो गए हैं। आपके अंदर अच्छे भाव पैदा होने लगे हैं। आपके अंदर बांटने के भाव पैदा हो गए हैं। आपको लोगों को सब कुछ देने का भाव आ रहा है। और आपको यही भाव आए, इसलिए तो ये आपको ये ऊर्जाएं आशीर्वाद दे रही हैं। दोस्तों दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए। बहुत दुर्लभ घड़ी होती है, लेकिन आप तो भाग्यशाली है। हम जिस देश के नागरिक होते हैं वहां पे हमें कोई चीज की जरूरत नहीं रहती। वहां का हमारे पास सब कुछ अता पता सब कुछ होता है। इसी तरीके से आप उस ब्रह्मांड के वासी हो, इसलिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता उनसे मिलने के लिए। आप सबसे मिल सकते हैं। आपकी दिव्य ऊर्जा है, वो आपके जैसे ही हैं, इसलिए आपसे मिल रहे हैं। उनका आशीर्वाद सदा आपके ऊपर है। वो आप में मिलके सारा काम करते हैं। आपसे मिलना उनको बहुत ही आनंदित कर रहा। वो बहुत खुश हो रहे हैं। देखिए सारे दिव्य ऊर्जा को देखिए। आपके पूरे घर में देखिए, हर एक कमरे में गोल्डन कलर की ऊर्जा बह रही है अभी। पूरे आपके ऊपर, आपके पूरे घर में, हर एक कमरे के अंदर आप ध्यान लगाइए, देखते जाए। आपका ध्यान हर एक कमरे की तरफ ले जाए जहां आपका घर है। हर एक कमरे में आपके हर एक परिवार के सदस्य के ऊपर ये आशीर्वाद बरस रहे हैं, क्योंकि ये आज का बहुत ही शुभ दिन होता है, शुभ घड़ी होती है। और ऐसे ही दिन, ऐसी ही घड़ियों में कभी कभी हमें न चाहते हुए न मांगते हुए भी हम जो चाह रहे हैं वो चीजें हमें एकदम सरलता से मिल जाती है। शायद वो आज आपका दिन हो। धीरे धीरे करके ये सारी दिव्य ऊर्जाएं आपकी आंखों के सामने से धीरे 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 करके विलीन होती जा रही, विलीन होती जा रही, विलीन जा रही है। आपके ऊपर आशीर्वाद बरसा रही है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं दोस्तों, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं। ये हमारा देश नहीं है। दृष्टा भाव में जीना हमें सीखना ही पड़ेगा। धीरे धीरे करके हम हमारे स्वाभाविक स्वरूप में आएंगे। हमारे आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, कमरे की आवाजों को पसंद महसूस करेंगे, हवाओं को महसूस करेंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैर को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और नमस्ते पोजीशन में दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास लाके आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति। हे परमात्मा,
आज शुभ दिन के ऊपर, लक्ष्मी जी के दिन के ऊपर, माँ लक्ष्मी, माँ विष्णु जी और सारी दिव्य ऊर्जाओं ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये कृपा सदा हम पर बनी रहे। दोनों हाथों को आंखों पे रख देंगे, पूरी एनर्जी को अपने पूरे चेहरे में और पूरे शरीर के ऊपर हमें पूरे बदन में ले लेना है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद। बोलो बोलो भाई, बोलो, कुछ तो बोलो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। थैंक यू सो मच सर, करते हो तुम कन्हैया, बहुत ही बढ़िया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कृपा से। चलिए बोलिए 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 भाई, कहाँ पे गुम है भाई? तो बोलना है किसी को कुछ भी? रुठ गए हैं, चलिए सब कोई रुठ गए हैं, तो भाई हमें तो मनाना आता नहीं है, हम भी फिर जय श्री कृष्ण राधे राधे बोल देते हैं। ठीक है, तो अपना अरे पकड़ लिया यार, ये क्या होता है? पकड़ के बैठी। चलिए, किन किन को अच्छा लगा हाथ खड़ा कर दीजिए, बोलना नहीं है किसी को। हाँ भाई, दो हाथ खड़े हो गए हैं। तो माधव जी कहाँ चले गए हैं? बोल रहे हैं तो चिल्ला चिल्ला। हाँ, छुप गए हैं, चिल्ला चिल्ला के बोले। चलिए दोस्तों, आप लोगों को लक्ष्मी पूजा की, जो भी पूजा कर रहे हैं, दुर्गा पूजा की, दिवाली की, न्यू ईयर की, नए साल की, जितनी भी जो भी अच्छे अच्छे अभी दिन हमारे आ रहे हैं, सभी की एडवांस में। और आज लक्ष्मी पूजा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से हम उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि हम जाएंगे गाँव हमारी माता जी के पास। ठीक है, कि वो वहां पे अकेले हैं, हमें रहना पड़ेगा। हम वहां पे जाएंगे, तो हम थोड़े दिनों के लिए, 2-5 दिन के लिए इस सेशन नहीं। ठीक है, आज हमने जो वायदा किया था उसके मुताबिक हमने सारा काम यहाँ पे पूर्ण। आपका बहुत अच्छा सा शक्तिपात हो गया है। एक छोटी क्लिप भी हम आपको सेंड करते हैं अभी थोड़ी देर के बाद, खत्म होने के बाद आपके लिए वही ग्रुप में सेंड करें। ठीक है, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। राधे। जय श्री कृष्ण राधे। आप लोगों का बहुत हमने बहुत शुक्रिया, गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी वो भी मेडिटेशन कर लिया था, बिल्कुल क्या अच्छा बोले, लगा था। क्या बोले? मैंने कहा वो भी थोड़ी देर पहले मेडिटेशन कर लिया था, बहुत अच्छा लगा। उसमें कितनी प्यारी इंफॉर्मेशन आपने अफर्मेशन डाली है, बहुत बहुत प्यारी अफर्मेशन है उसमें। अच्छा, आपको जो भी अच्छा लगेगा, ये सब आपका है भाई, हमारा कुछ नहीं है। ये सारा कुछ आप करते रहे। कि आपके लिए मैंने अभी तो 2 हैप्पी ग्रुप हो दिवाली, गए हैं। हैप्पी दिवाली, साल मुबारक। सब आपको एडवांस में ही दे दिया।
देखिए भी आपको आपको दे देते हैं। अटैचमेंट वाला भी, अटैचमेंट वाला जो ग्रुप है ना, वो आपके लिए है, इसमें आप कोई सवाल जवाब ये सारा कुछ लिख सकते हैं। देखिए उसमें इस ग्रुप की आपको गरिमा सारे ग्रुपों की बना के रखना, कोई भी उल्टा पुल्टा मैसेज मत डालिए, उसमें बहुत अच्छे से मैसेज रखना, अपने एक्सपीरियंस रखो, आप आपकी कोई अच्छी कोई बात है वो रखो, यानी रेकी के वाली सारी बात, किसी का वीडियो नहीं रखना है, वो सब कुछ नहीं रखना है, वो तो सब आप नहीं बोलोगे तो वही देख के आते हैं लोग सारे। फिर अपना जो इंटेंशन रहता है, यानी हमारे सिवा कोई बात नहीं होनी चाहिए, हमारे सिवा यानी मेरी नहीं हो, आप लोगों की। आप अपनी बात बताओ, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहता है, आप क्या सोचते हो, आपके अंदर क्या सवाल आ रहे हैं, वो सारी बातें वहां पे, ठीक है। और किसी को भी अपने को हर्ट करे या किसी के बारे में भी नहीं चाहिए, जब भी हमें कुछ भी गड़बड़ी, ऐसा अब तक तो ऐसी कभी हुआ ही नहीं है, रिकॉर्ड है, बाकी सारे ग्रुपों में चलता है, आज तक यहाँ पे नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है, ये रिकॉर्ड है हमारे यहाँ पे, और आगे भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे साफ बताया, अगर सब लोग वो चीज फॉलो करते हैं, हमें हमारे एक्सपीरियंस, हमारी अच्छी बात, यही सारी हमको यहाँ पे शेयर करना, अटैचमेंट वाला ग्रुप, इसलिए आप, तो आप लोग आगे बढ़ जाइए, मेडिटेशन अच्छे से कीजिए। अभी हम उसके बाद लेवल 1 to 3 करवाएंगे आपको, और के बाद देखते हैं, और मास्टर ग्रांड मास्टर वाला भी आप लोगों के लिए आएगा, लेवल 3 भी आएगा, ये सारी चीजें आती रहेंगी। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ भी जानकारी चाहिए या कुछ जानने के लिए आपके दिमाग में लगता है कि हमें ये करना है, तो सोच है तो बोलना, आप ग्रुप में शेयर कर सकते, लेकिन ऐसी कोई चीज हम छोड़ते नहीं है जहाँ आपको लगे इधर ऐसा है, कहाँ से गोल 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 घूम के कहाँ जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। आज भी ऐसा ही हुआ ना, क्या चल रहा है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों का आशीर्वाद जीवन पे बना रहे बहुत सारा, ठीक है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री फिर मिलते हैं। राधे राधे। जय श्री आप कृष्ण, लोगों राधे को राधे। बहुत बहुत जय श्री शुभकामनाएं, कृष्ण जी, राधे राधे, हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को। सभी को बहुत शुभकामनाएं सारे त्योहारों की। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप कौन से बात करते हैं, कौन से बात करते हैं, आपसे कोई समस्या